नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने हाल ही में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 24 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 के बीच। तो इसमें अलग अलग क्लास के टीचर्स के लिए अलग अलग पेपर हुए थे। क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए 2 सेटिंग में पेपर हुए थे, क्लास 9 to 10 के टीचर्स के लिए, क्लास 11 to 12 के टीचर्स के लिए। तो इन सारे के सारे पेपर्स में जो भी बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके क्वेश्चंस को अगर आपको देखना हो तो उससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप उसको विजिट करके देख करके वहाँ से बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। बाकी सब्जेक्ट्स के जो वीडियो हैं वो भी बहुत जल्द हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो भी थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ना, वो आगे जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको आगे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बीपीएससी के उसमें देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई नया फैक्ट, कोई नई बात आपको देखने को मिले तो वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये क्लास 1 to 5 के जो टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का था। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार? हिंदी में देखें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि बिहार की साक्षरता दर, बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है? वो पूरे इंडिया में सबसे कम है। ठीक, ये बात तो हम जानते हैं। और ये लिटरेसी रेट कितना है ये हम जानते हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार 16.8 था। ठीक, यहाँ तक हम जानते हैं। अब यहाँ पर बीपीएससी क्या पूछ रहा है कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है। फीमेल लिटरेसी रेट ओवरऑल हम जानते हैं कि कितना था, 61.8, लेकिन यहाँ पर पूछा है फीमेल लिटरेसी रेट। तो फीमेल लिटरेसी रेट हो जाएगा फ्रेंड्स 51.5। ठीक है, ये है फीमेल लिटरेसी रेट। और अगर हम बात करें मेल लिटरेसी रेट, क्योंकि फीमेल पूछा है तो हो सकता है आगे एग्जाम में मेल पूछ ले, तो मेल कितना है? 71.2। 71.2 जो है वो परसेंट मेल लिटरेसी रेट है। ठीक, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या है? 61.8, इसमें मेल है 71.2 और फीमेल है 51.5। इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स लगभग 20% का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, 51-71, है ना। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इस वाले एग्जाम में ना 5 ऑप्शंस दिए गए थे, पर बीपीएससी आगे जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी उसमें संभवतः 4 ऑप्शंस दे, क्योंकि 69th प्रीलिम्स के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें जो है बीपीएससी ने 4 ऑप्शन उसके लिए नोटिस निकाला है कि 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, पर इस एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा लिटरेट ज़िला है हमारे बिहार में वो कौन सा है? वो ज़िला है रोहतास। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिटरेट ज़िला जो है वो रोहतास है। और सबसे कम लिटरेट ज़िला कौन सा है? वो है पूर्णिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेल लिटरेसी रेट की तो उसमें भी रोहतास सबसे आगे है, फीमेल लिटरेसी रेट में भी सबसे आगे है और ओवरऑल तो है ही। ठीक, और अगर हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट की तो सबसे पीछे है पूर्णिया। मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो उसमें भी सबसे पीछे है पूर्णिया। पर फ्रेंड्स, एक चीज़ बस एक ही याद रखिएगा कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है ना, उसमें सबसे पीछे पूर्णिया नहीं है, उसमें लास्ट नंबर पे सहरसा है। ठीक है, लास्ट नंबर पे सहरसा है फीमेल लिटरेसी रेट में।
और अगर फ्रेंड्स हम जानना चाहें इसके बारे में कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है बिहार में, उसका फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, तो उसका फीमेल लिटरेसी रेट है 28.5, काफ़ी कम। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बहुत ही कम फीमेल लिटरेसी रेट है। और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो उससे भी कम 28.2%। ठीक है, 28.2%। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 28.5%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 28.2%। ये है लिटरेसी रेट इन बिहार, बहुत ही कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट ऑफ। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए अपर गंगा प्लेन, ऑप्शन बी मिडिल गंगा प्लेन, ऑप्शन सी लोअर गंगा प्लेन। और डी और ई तो रिपीटेड रहेगा, सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन में। डी क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा? इसका होगा फ्रेंड्स बी मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, बी हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, मिडिल गंगा प्लेन, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, मगध और अंग प्लेन से किसके पार्ट है? मिडिल गंगा प्लेन के पार्ट है, मगध और अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच क्लाइमेटिक डिवीजन डज बिहार फॉल एज पर आर.एल. सिंह क्लासिफिकेशन स्कीम। आर.एल. सिंह जो है उनके अनुसार, उनके वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमिड साउथ ईस्ट, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल, सी सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, या डी और ई। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो फिर क्या होगा आखिर इसका आंसर? तो आर.एल. सिंह ने जो क्लाइमेटिक डिवीज़न दिया है ना फ्रेंड्स, उसमें बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार को उन्होंने सब ह्यूमिड ट्रांजिशन में रखा है। किस में रखा है? सब ह्यूमिड ट्रांजिशन, सब ह्यूमिड ट्रांजिशन। ठीक है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशन में रखा है उन्होंने। किन्होंने? आर.एल. सिंह ने अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम में बिहार को सब ह्यूमिड ट्रांजिशन में रखा है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, सब ह्यूमिड ट्रांजिशन। अगर हम बात करें फ्रेंड्स बाकी और जो अलग अलग डिवीज़न है, क्लाइमेटिक डिवीज़न, उसकी बात करें हम कि उसमें वो कहाँ रहता है, तो आपने कोपेन का नाम सुना होगा। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, उसमें कौन से कैटेगरी में बिहार फॉल करता है? तो CWG। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी कई बार पूछ चुकी है ये सवाल कि कोपेन के अनुसार जो है बिहार का जो जलवायु है वो कौन से वर्ग में या कौन से कैटेगरी में आता है। तो CWG हो जाएगा कोपेन के अनुसार। ठीक, एक और कैटेगरी है, एक और क्लासिफिकेशन है जो कि है किनके अनुसार? ट्रेवार्था और थॉर्नवेथ के अनुसार। ठीक है, TNT आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रेवार्था एंड थॉर्नवेथ, TNT। इनके अनुसार जो है क्या है, किस कैटेगरी में बिहार का क्लाइमेट आता है? सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ठीक है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड। तो हमने तीन जो है क्लासिफिकेशन देखा अभी। कौन सा? एक तो जो आर.एल. सिंह का पूछा है, क्या पूछा है कि आर.एल. सिंह के अनुसार, तो आर.एल. सिंह के अनुसार सब ह्यूमिड ट्रांजिशन में आता है, कोपेन के अनुसार CWG में आता है, और ट्रेवार्था एंड थॉर्नवेथ के अनुसार सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर G21। फ्रेंड्स ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्लास 9th to 10th के लिए जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था, सोशल साइंस के टीचर के लिए, उसमें ये सवाल पूछा गया था। क्लास 1 to 5 के लिए तो कॉमन क्वेश्चन पेपर था, 2 सिटिंग में हुआ था, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। पर क्लास 9th to 10th के टीचर्स के लिए जो फ्रेंड्स पेपर हुए थे ना, उसमें सोशल साइंस का पेपर अलग था, सोशल साइंस के टीचर के लिए, साइंस के टीचर के लिए अलग। तो जो अलग अलग पेपर्स थे उसमें कुछ सवाल तो कॉमन थे, जो अभी आपने पहले जो सवाल देखा क्वेश्चन नंबर ये 32, ये जो है ये कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है, और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 जो देखा आपने। पर ये जो G20 है ना,
ये G21 नंबर का क्वेश्चन, ये सोशल साइंस के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी के जो सवाल थे ना, उसमें से एक सवाल बिहार ज्योग्राफी का था, तो उसको मैंने इस वीडियो में रखा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विच थर्मल पावर प्लांट इज प्रेजेंट इन बिहार। आसान सा सवाल है फ्रेंड कि थर्मल पावर प्लांट इसमें से कौन सा बिहार में है। हम सब जानते हैं बरौनी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, बिहार में है। बिहार में अगर बात करें तो कौन से ज़िले में, तो बेगूसराय ज़िले में है। ठीक है, बरौनी थर्मल पावर प्लांट। फ्रेंड्स अगर हम ये बात करें कि बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो है वो ओन कौन करता है, बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो थर्मल पावर प्लांट है ना, इनिशियली ये बिहार बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BSEB जो है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पहले ये उसके अंडर था। ठीक है, हम जानते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था वो रसियन गवर्नमेंट या रसियन कोलैबोरेशन के साथ हुआ था। ठीक है, रसिया के साथ समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये शुरू में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर काम करता था, पर 2018 में जो है नीतीश कुमार गवर्नमेंट जो है बिहार में, उन्होंने क्या किया, इसको NTPC को दे दिया। ठीक है, 2018 में इसको NTPC को हैंडओवर कर दिया गया है। तो जब NTPC को दे दिया गया तो NTPC क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है भारत सरकार की। ठीक, तो अगर ये भारत सरकार की कंपनी है तो अब ये जो है ये भारत सरकार के अंदर काम करती है, NTPC के अंदर। ठीक है, पहले बिहार सरकार के अंदर थी, पर 2018 से NTPC यानी भारत सरकार के अंदर काम कर रही है। ठीक, और एक चीज़ और कि ये जो बरौनी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1962 में शुरुआत हुई थी। ये सब क्वेश्चन भी फैक्चुअल है तो पूछा जा सकता है, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस थर्मल पावर प्लांट। 1962 हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1962 में चाइना के साथ वार हुआ था ना इंडिया का, 1962, तो उसी साल जो है इस बरौनी थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन क्लास 11-12 के टीचर्स के लिए जो कंडक्ट हुआ था, उसमें जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एज। मतलब इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जो है वो बिहार का पॉपुलेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फ्रेंड्स होगा, इसमें पूछा गया है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा A 8.58%। ठीक है, 8.58%, यानी बिहार का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का 8.58% है। कहीं कहीं आपको 8.6 मिलेगा, पर यहाँ पे चूंकि एग्जैक्टली 8.58 लिखा हुआ है और BPSC ने इसी को सही माना है। ठीक है, और आंसर जो मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वो सारे ऑफिशियल आंसर की हैं, जो BPSC ने दिया हुआ ऑफिशियल आंसर की, उसी से मैं आंसर बता रहा हूँ। तो वैसे तो 8.6% हम सब पढ़ते हैं, पर इसमें क्या है 8.58 है, तो ये एग्जैक्टली यही डेटा है। ठीक, अगर हम नंबर्स में बात करें कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो नंबर में कितना है वो 10,40,99,452। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो इसको भी याद रखिएगा नंबर कि 10,40,99,452 ये है बिहार की कुल जनसंख्या। अगर जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पे बिहार में कौन सा ज़िला है, तो राजधानी है बिहार की, वो है पटना। ठीक, और आखिरी नंबर पे कौन सा है, लास्ट नंबर पे कौन सा है, पॉपुलेशन के मामले में लास्ट पे है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा पहले नंबर पे पटना और आखिरी नंबर पे शेखपुरा। किस मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। और बिहार का रैंक, एक तो बिहार ये 8.58% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, और रैंक की बात करें तो बिहार का रैंक इंडिया में थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, एरिया के मामले में क्या रैंक है बिहार का, 12th, एरिया में 12th, पॉपुलेशन में थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी 11-12 के टीचर्स के लिए जो कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था, और ये आखिरी सवाल है जो बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू साउथ ऑफ गंगा रीजन इन बिहार, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। साउथ टू दी गंगा, साउथ ऑफ गंगा रीजन कौन सा, पटना मुंगेर ऑप्शन ए तो साउथ ऑफ गंगा रीजन है, गंगा के साउथ में दक्षिण में आता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो हमको गलत बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। गया अरवल ये भी साउथ में पड़ता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पटना वैशाली, तो हाँ पटना और वैशाली जो है इसमें दिया हुआ है, तो ये जो पटना तो साउथ में है पर वैशाली साउथ में नहीं है, तो ये दोनों जोड़ा जो है वो पूरा होना चाहिए ना। जैसे पटना मुंगेर दोनों साउथ में है, गया अरवल दोनों साउथ में है, लेकिन पटना वैशाली की जो जोड़ी दी गई है इसमें वैशाली साउथ में नहीं है, वैशाली गंगा के नॉर्थ में है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला जो है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका मतलब ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक। पटना वैशाली, तो पटना वैशाली वाला जो ऑप्शन है ये मैच्ड सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि वैशाली साउथ में नहीं है, वैशाली तो गंगा के नॉर्थ में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे सवाल थे जो हमने बीपीएससी टीआरई 2023 में बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे डिस्कस कर लिए हमने। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक के जितने भी टीचर्स के जो भी पेपर्स थे उसके सारे सवाल हम देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियो होंगे वो हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो भी क्वेश्चन टीआरई में पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।